एक देश था जिसका नाम था साहसपुर, जहां लोग धर्म के नाम पर नहीं बल्कि दिल के नाम पर पहचाने जाते थे। मंदिर की घंटी और मस्जिद की अजान जब साथ गूंजती थी तो लगता था मानो आसमान से दुआएं बरस रही हों। सिख गुरुद्वारे में सेवा करते, ईसाई चर्च में प्रार्थना करते और सब एक दूसरे की खुशी में शामिल होते। कोई किसी को हिंदू या मुसलमान कहकर नहीं बुलाता था, सब एक दूसरे को भाई कहते थे। लेकिन कहते हैं ना, जहाँ प्यार का शहर होता है वहाँ नफरत बेचने वाले सौदागर जरूर आते हैं। वैसे ही एक दिन शहर में कुछ नेता आए, सत्ता के भूखे, कुर्सी के गुलाम और जहर की भाषा बोलने वाले। उन्होंने देखा कि यह प्रेम और सद्भाव का देश उनके लिए खतरा है, क्योंकि जहाँ प्यार रहता है वहाँ राजनीति की दुकान नहीं चलती। उन्होंने फैसले किए कि अगर हमें सत्ता चाहिए तो हमें सबसे पहले इस देश के दिल को तोड़ना होगा। और इसी के साथ शुरू हुई नफरत की राजनीति। मीडिया पर खरीदी गई बहसें, भाषणों में जहर और सोशल मीडिया पर आग लगाने वाले झूठ। हर जगह सिर्फ दो शब्द गूंजने लगे, हिंदू बनाम मुसलमान। देश में सबसे ज्यादा संख्या हिंदुओं की थी और दूसरी सबसे बड़ी आबादी मुसलमानों की, लगभग 18 से 20%। नेताओं ने सोचा, अगर हिंदुओं से कहो कि मुसलमान उनके खिलाफ हैं तो दोनों आपस में लड़ेंगे और हम सत्ता में बैठेंगे। और यही हुआ। शहर की गलियों में आग, मोहल्लों में दंगे, दोस्त दुश्मन बन गए, पड़ोसी एक दूसरे को शक की नजर से देखने लगे। मंदिर और मस्जिद की आवाजें रुक गईं और उनकी जगह ले ली सायरन और रोने की चीखों ने। उसी अंधेरे के बीच एक किरण उठी, एक युवा लड़का जिसका नाम था शाहनवाज अली। वह ना नेता था, ना अमीर, ना ताकतवर, बस एक सीधा साधा इंसान जो अपनी माँ की दुआओं और बाप की ईमानदारी पर जीता था। उसके पिता कहा करते थे, बेटा, इमारतें ऊंची हो सकती हैं लेकिन इंसानियत सबसे ऊंची होनी चाहिए। शाहनवाज का बचपन एक हिंदू दोस्त अर्जुन के साथ गुजरा था, जो उसके लिए भाई जैसा था। उन्होंने साथ खाया, साथ खेला, स्कूल में साथ मारा भी खाते थे। लेकिन नफरत की आग इतनी भयंकर थी कि एक दिन इस आग में उसी दोस्ती की राख बन गई। एक दिन दंगे हुए और उन दंगों में शाहनवाज के सामने उसके दोस्त अर्जुन को मार दिया गया। वह चीखते हुए पुलिस से मदद मांगता रहा, लेकिन पुलिस के कानों में सत्ता का आदेश था, देखो, रोकना नहीं। शाहनवाज ने अपने दो हाथों में अर्जुन का सिर पकड़ा हुआ था और रोते हुए उसने सिर्फ एक वाक्य कहा, अगर वो जिंदा होता तो आज भी मुझे भाई कहता। उसी रात उसकी माँ ने उससे पूछा, बेटा, अब तू क्या करेगा? और उसने जवाब दिया, जो सरकार लोगों को लड़ाती है, अब मैं उसी सरकार को बदलूंगा। हंसी उड़ाई गई। लोग बोले, एक मुसलमान राजनीति करेगा? पागल है, ये देश तुझे कभी नेता नहीं बनाएगा। उसके कपड़े फाड़े गए, उसके घर पर पत्थर मारे गए, उसे गद्दार, देशद्रोही, आतंकवादी की औलाद, पाकिस्तान भेजो तक कहा गया। लेकिन शाहनवाज ने सिर्फ एक बात दोहराई, मैं लड़ने नहीं आया हूँ, मैं जोड़ने आया हूँ। मैं लड़ने नहीं आया, मैं सिर्फ इंसाफ की लड़ाई लड़ूंगा। मैं धर्म की लड़ाई नहीं, इंसानियत की लड़ाई लड़ूंगा। मैं आज लड़ने नहीं आया हूँ, मैं जोड़ने आया हूँ। मैं सिर्फ गरीबों के इंसाफ की लड़ाई जूंगा। और उसने अपनी पार्टी बनाई, इंसाफ पार्टी। धीरे धीरे उसकी बातें लोगों के दिल में उतरने लगीं। वह मंचों पर एक बात कहता और ताली नहीं, आंसू बरसने लगते। नफरत का कोई धर्म नहीं होता और इंसानियत की कोई सीमा नहीं होती। चुनाव आया, मीडिया ने उसका मजाक उड़ाया। कई पार्टियों ने पैसा खर्च कर उसकी आवाज दबाने की कोशिश की, गिरफ्तार करने की कोशिश की, लेकिन जनता जाग चुकी थी। नफरत बेचने वाले हैरान थे, क्योंकि लोग मंदिर और मस्जिद से नहीं, दिल से वोट देने निकले थे। और चुनाव का नतीजा आया, पूरे देश में सन्नाटा छा गया। वह लड़का जिसे कभी देशद्रोही कहा गया था, आज उस देश का प्रधानमंत्री बन गया। उसके शपथ ग्रहण समारोह में पहली कतार में 2 कुर्सियां रखी थीं, एक उसकी माँ के लिए और दूसरी खाली थी, उसके दोस्त अर्जुन के नाम, जिस पर फूल रखा था और सिर्फ 2 शब्द लिखे थे, मेरा भाई। और जब वह प्रधानमंत्री बना तो उसका पहला भाषण सिर्फ इतना था, आज से इस देश में कोई हिंदू नहीं, मुसलमान नहीं, सिख नहीं, ईसाई नहीं, आज से सिर्फ इंसान रहेगा। आज से मंदिर में माइक और मस्जिद में स्पीकर के बीच नहीं, दिलों के बीच दीवार टूटेगी।
इसके बाद साहसपुर बदल गया। फिर से मोहल्लों में चाय पर हिंदू और मुसलमान हंसने लगे। फिर से होली पर मुसलमान रंग लगाने लगे और ईद पर हिंदू से गले मिलने लगे। और सारी दीवारें गिर गईं क्योंकि शाहनवाज ने साबित कर दिया, अगर नीयत साफ हो और हौसला जिंदा हो तो एक इंसान पूरी दुनिया बदल सकता है। और देश की गलियों में फिर से एक ही आवाज गूंजने लगी, हम एक हैं और यही हमारी ताकत है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि जहां रोशनी चमकती है वहीं सबसे काला साया जन्म लेता है। उसी रात शहर की सबसे ऊंची इमारत की टॉप फ्लोर पर एक काले शीशे वाले कमरे में एक आदमी खड़ा था, सूट पहनकर, हाथ में वाइन का गिलास और चेहरे पर ठंडी मुस्कान। उसका नाम था आर्यमान राठौड़, करोड़पति बिजनेस टाइकून जिसने सालों तक नफरत से पैसा कमाया था, दंगों से अपनी सत्ता बनाई थी और अब शाहनवाज की जीत से उसकी पूरी साम्राज्य खतरे में था। वो शहर की जलती लाइटों को देख रहा था और धीरे धीरे बोला, शांति अच्छी है पर शांति मेरे बिजनेस को मार देती है। शाहनवाज अली, खेल अभी खत्म नहीं हुआ, असली खेल अब शुरू होगा। उसने मेज पर रखा शतरंज का बोर्ड उठाया और राजा की गोटी फर्श पर गिरा दी। कुर्सी चाहे किसी की भी हो, तख्ता पलट मेरा काम है। स्क्रीन काली हो जाती है और सिर्फ एक आवाज सुनाई देती है, गेम बिगिंस। Game begins.